बिहार का सीएम बनते ही सम्राट का तगड़ा एक्शन। नीट छात्रा मामले में ठोकने का ऑर्डर। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद नीट छात्रा मौत मामले में पीड़िता के परिवार वालों को अब उनसे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री रहते सम्राट चौधरी ने परिवार को आश्वासन दिया था और अब तो वो सीएम बन चुके हैं। हालांकि मामला सीबीआई के हाथों में है, लेकिन जिसने इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, क्या उसे अब सम्राट चौधरी सबक सिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई और मामले को लेकर कहा कि एजेंसी ढिलाई बरत रही है, जिसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि इस मामले में अब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है और बेबाकी से सवाल आज भी हम पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना के चर्चित नीट छात्रा मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मामले की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के रवैये पर एक बार फिर से फटकार लगाई है। यानी कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकारा, जिसके बाद आप परिवार को सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई इसमें लीपापोती कर रही है। परिवार इस बात को कह रहा है और परिवार ने आज इस बात को भी कहा कि जब सम्राट सीएम बन गए हैं तो उनसे भी हमें काफी उम्मीदें हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल तो उठेंगे। नीट छात्रा मामले में कब मिलेगा इंसाफ? सीबीआई क्यों नहीं निभा पा रही अपनी जिम्मेदारी? अनसुलझी मौत की गुत्थी कब सुलझेगी? लीपापोती करने वालों पर सम्राट लेंगे बड़ा एक्शन। दरिंदे को ठोकने का ऑर्डर कब? दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि पटना के चर्चित हॉस्टल कांड में अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा है कि अब तक 4 जांच अधिकारी यानी आईओ बदले जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। जांच में निरंतरता की कमी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव ने पूरे केस को कमजोर किया, जिससे अब आरोपी के बचने का रास्ता साफ हो गया। और क्या कभी दरिंदा पकड़ाया भी जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। 4 जांच अधिकारी फिर भी खाली हाथ। अदालत ने अपनी टिप्पणी में इस बात पर गुस्सा किया कि हाई प्रोफाइल केस में बिहार पुलिस के 2 और सीबीआई के 2 आईओ ने जांच की, लेकिन हर बार नए सिरे से शुरुआत की गई। पिछले अधिकारियों द्वारा जुटाए गए तथ्यों और वर्तमान जांच के बीच कोई तालमेल नहीं दिखा। कोर्ट ने इसे जानबूझकर की गई लापरवाही करार दिया। सीबीआई द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट को अधूरा और अस्पष्ट बताते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आईओ नहीं, बल्कि सीबीआई के एसपी खुद शपथ पत्र को दायर करेंगे, किसी और की नहीं सुनी जाएगी। 90 दिन पूरे, लेकिन चार्जशीट का अता पता नहीं। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मुख्य आरोपी मनीष कुमार रंजन 15 जनवरी से जेल में बंद है, लेकिन सीबीआई ने अब तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। कानूनन पॉक्सो एक्ट के मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होता है। अगर 15 अप्रैल तक चार्जशीट पेश नहीं की गई तो तकनीकी आधार पर आरोपी को जमानत मिल सकती है, और 15 अप्रैल आ चुका है, जिसके बाद अगर आरोपी को जमानत मिल गई, यानी मनीष रंजन हॉस्टल का मालिक जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है, तो कहीं ना कहीं परिवार एक बार फिर से प्रदर्शन करने पर उतारू होगा और इंसाफ की मांग करेगा, क्योंकि कोर्ट से ही वो इंसाफ की मांग लगातार कर रहा है और कोर्ट से ही परिवार को उम्मीदें हैं। अनसुलझी मौत की गुत्थी कब सुलझेगी? हैरानी की बात यह है कि महीनों की जांच के बाद भी एजेंसियां ये पता नहीं लगा पाई हैं कि छात्रा की मौत आखिर हुई कैसे। मेडिकल ओपिनियन से लेकर गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण तक हर मोर्चे पर नाकामी ही हाथ लगी है। मृतका के कमरे से मिली दवाइयों के स्ट्रिप्स और अन्य सामान में विसंगतियां पाई गई हैं। परिजनों के वकील ने आरोप लगाया है कि एजेंसियां आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी तक स्थापित नहीं की जा सकी। 30 मार्च को मांगी गई थी स्टेटस रिपोर्ट। आपको बता दें कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो 30 मार्च को जांच रिपोर्ट पेश करे, लेकिन सीबीआई वो भी नहीं कर पाई। इस रिपोर्ट में अब तक की जांच, जुटाए गए सबूत और आगे की कार्रवाई का पूरा विवरण देना था, लेकिन सीबीआई इस बार भी वो नहीं दे पाई। यानी अब दोबारा से जब कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट की निगरानी में चल रही इस जांच से उम्मीद की जा रही है कि मामले में कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आएंगे, लेकिन सीबीआई सबूत ही नहीं दे पा रही। और तो और अब तो दिल्ली स्तर के अधिकारी भी काम कर रहे हैं, लेकिन केस की मूल जांच टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर भी जांच अधिकारी जब आईओ विभा कुमारी सामने आई और पूछताछ तमाम लोगों से की गई, लेकिन सबूत
हाथ में नहीं रहे और कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई को फटकार लगाई। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लगा था पॉक्सो एक्ट। ये घटना पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां जहानाबाद की रहने वाली छात्रा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना ने न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। जांच एजेंसियां अब इस केस को सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं मान रही हैं। मामले में हत्या और यौन उत्पीड़न के एंगल को केंद्र में रखकर जांच की जा रही है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पॉक्सो एक्ट को भी केस में शामिल किया गया, जिससे जांच का दायरा और बढ़ा है। पहले बिहार पुलिस, फिर सीबीआई को सौंपी गई जांच। शुरुआत में इस मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने पहले एक अन्य अधिकारी को जांच सौंपी थी, लेकिन बाद में विभा कुमारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, यानी आईओ को बदल दिया गया। अब दिल्ली टीम की निगरानी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में साफ संकेत मिल रहा है कि एजेंसी इस केस को संवेदनशीलता से तो ले रही है, लेकिन आखिर कोर्ट ये बार बार क्यों कह रहा है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत सीबीआई कर रही है और परिवार न्याय की उम्मीद कोर्ट से ही लगाए बैठा है, क्योंकि कोर्ट की सख्ती और सीबीआई की सक्रियता कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ा सकती है। लेकिन ये भरोसा कोर्ट पर तो है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सीबीआई पर नहीं, क्योंकि सीबीआई कोई भी रिपोर्ट इस केस में नहीं पेश कर पा रही है। सीबीआई की भूमिका लगातार परिवार वाले संदिग्ध बता रहे हैं और आगे आने वाली रिपोर्ट में बड़े खुलासे तो हो सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक कोर्ट में पेश की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड क्या है? दरअसल बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को जहानाबाद जिले की रहने वाली 17 से 18 साल की नीट छात्रा अपने कमरे में बेहोश हालत में मिली थी। नीट की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां एक से दूसरे अस्पताल में रेफर होने के बाद 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और फिर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में गर्दन और निजी अंगों पर चोट के निशान भी मिले। कपड़ों पर पुरुष सीमेन के ट्रेस और प्रतिरोध के सबूत मिले, यानी स्पर्म पुरुष का मिला था। शुरुआत में पटना पुलिस ने इसे संदिग्ध आत्महत्या या स्लीपिंग पिल ओवरडोज बताया, लेकिन परिवार के विरोध और सार्वजनिक आक्रोश के बाद मामले को सीबीआई को सरकार ने सौंप दिया था। बोले सीबीआई जांच पर सवाल। इस कांड में हॉस्टल बिल्डिंग मालिक मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया गया और अब उसकी जमानत याचिकाएं लगातार कई बार खारिज भी हो चुकी हैं। पॉक्सो कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी। जांच में हत्या के प्रयास और यौन उत्पीड़न को मुख्य एंगल बनाया गया, जबकि कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई, उसके बाद ये एंगल देखने को मिला। मार्च 2026 तक सीबीआई दिल्ली ने मामले की निगरानी संभाली, लेकिन अब एक बार फिर से यही टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन परिवार इस कार्रवाई पर पूरा भरोसा नहीं जता पा रहा है और वो कह रहा है कि परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि उन आरोपियों को टारगेट किया जाना चाहिए जिसने छात्रा के साथ ये यौन उत्पीड़न किया। सीबीआई ने 12 फरवरी को यह मामला अपने हाथ में लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं आ पाया। पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने पॉक्सो कोर्ट में शिकायत और मुआवजे के लिए आवेदन भी इस मामले में दाखिल किया था। हालांकि मामले की सुनवाई हुई। मामा से लगभग 1 घंटे में 25 सवाल किए गए। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को यह जरूर बताया कि उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की है, क्योंकि पिछले दिनों सीबीआई के जांच अधिकारियों ने छात्रा के मामा से लगभग 1 घंटे में 25 सवाल किए थे। मामा ने बताया कि सीबीआई भी मामले की लीपापोती ही कर रही है। हालांकि परिवार अब सिर्फ कोर्ट पर ही भरोसा जता रहा है और किसी पर नहीं। पीड़ित परिवार से पूछताछ दोषियों से क्यों नहीं? पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे लगातार कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो हो नहीं रही। जांच के नाम पर पीड़ित परिवार को ही परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और कह रही है तमाम एजेंसियां कि आप इसे आत्महत्या मान लीजिए। हालांकि ये पीड़ित के वकील का कहना है, लेकिन पीड़ित के वकील ये कह रहे हैं कि हम इसमें लड़ेंगे और सच्चाई को सामने लाकर ही रहेंगे। अधिकारी भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन जांच के नाम पर ये अधिकारी सिर्फ लीपापोती करने में ही लगे हैं। नए जांच अधिकारी से उम्मीद थी कि वो सही तथ्यों को सामने लाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। पॉक्सो का केस दर्ज नहीं करने पर पहले भी लगी थी फटकार। हालांकि अब जब एक बार फिर से फटकार लगी है, तो ठीक इसी तरह कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी। सीबीआई के वकील ने जब केस टेक ओवर कर पटना में दर्ज किया, तो प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट जोड़ा ही नहीं गया था, बल्कि हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। इसी कारण पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को पहले भी फटकार लगाई थी। जेल में बंद मनीष कुमार रंजन को सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ तो की थी, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड सही तरीके से वो सबूत नहीं रख पाई जो 5 जनवरी को कहा था मनीष रंजन उसके बारे में रखा जाना था।
परिजनों का कोर्ट में बयान भी दर्ज नहीं कर पाई थी सीबीआई, यानी सीबीआई पहले से ही वो बयान सामने नहीं ला पाई कोर्ट के, जो कोर्ट मांग रहा था कि आप परिजनों के बयान भी कोर्ट में रखिए, सीसीटीवी फुटेज भी रखिए और वो कॉल डिटेल भी रखिए जो मनीष रंजन का था। अब खैर, जब कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से सीबीआई को फटकार लगी है और सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को कोर्ट और सम्राट चौधरी से बड़ी उम्मीदें हैं। अब सम्राट चौधरी क्या बड़ा एक्शन इस मामले में लेते हैं, क्योंकि सम्राट ने पहले ही कहा है कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं बल्कि एजेंसी इसकी जांच कर रही है। ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।